अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरी ज़िंदगी में लोगों की मसरूफियत और उनकी ज़िम्मेदारियाँ, जिस तरह हम शहरों में रहते हैं और यहाँ पे रहने के बाद हमारे ऊपर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि हमने इस माशरे में किस तरह गुजारा करना है, उसके लिए हम अपने आप को किस तरह तैयार कर सकते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं यानी दुबई गया, वहाँ पे मैंने अपने ही कुलीग्स ऐसे दोस्तों को देखा जो तकरीबन आधा आधा घंटा टिन पैक या कोई ऐसी चीज़ अगर उनके हाथ में है तो वो ड्रॉप नहीं कर रहे, ऐसे फेंक नहीं रहे, और उन्होंने डस्टबिन ढूंढी और उसमें फेंक दिया, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह कैमरे लगे हैं और अगर इस तरह की कोई हरकत करते देखा जाए तो वो पकड़ा जाए तो उसको फाइन होता है। यानी वो कानून की जो ताबेदारी है और उसके डर से उन्होंने ऐसी हरकत की। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे ममालिक में रहते हैं और उनकी कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान आते हैं तो वो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, यहाँ वायलेशन करते हैं, हर किस्म की वो हरकतें करते हैं जो यहाँ पे सूट नहीं करते। यानी कि इस माशरे को आपने उस माशरे के साथ मिलाना है अगर, तो वहाँ के कवानीन की अगर आप पासदारी करते हैं तो यहाँ भी आपको इनके कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। इसी तरह देखें तो हम गलियों में सीढ़ियाँ बनाते हैं और रुकावटें खड़ी करते हैं, बेशुमार ऐसी हमारी हरकत हैं जो सोसाइटी को अबतर करती है, जिससे सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर आप जानते हैं कि सिटी लाइफ में जिस तरह लोगों का रश है, उसमें अगर हम गलियों में या बाहर गंदगी फैलाएंगे, थूकेंगे या अपने जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं वो बाहर फेंकेंगे तो ज़ाहिरी बात है दीगर लोग भी बीमार होंगे और बीमारियां तेज़ी से फैलेंगी। इसी तरह ट्रैफिक कवानीन की हम खिलाफ वर्जी करते हैं। शहरों में जब ट्रैफिक का बहाव रुकता है तो दो दो तीन तीन चार चार घंटे लोग इस अजाब में मुब्तला रहते हैं, गर्मी सर्दी या दीगर मामलात में। इसी तरह एम्बुलेंसेज वगैरह को बर वक्त लोगों को अस्पताल जाने में परेशानी होती है। कहा जाता है कि जापान में जो स्टूडेंट एज के बच्चे होते हैं, खासकर जो मैट्रिक तक के हैं, वो अपने घर की और अपने घर के सामने यानी गली की सफाई खुद करते हैं और कूड़ा करकट को बाहर एक जगह पे रख देते हैं और गाड़ी आके उसको ले जाती है। यानी कि ऐसा सबक वो घर से बच्चों को शुरू करते हैं कि वो इसी तरह अपने मुल्क को साफ रखते हैं और आने वाले वक्त में ये बच्चे सही मुल्क के वफादार निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर एक ऐसी चीज़ सीखी है जिससे वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क को साफ रखने में मावन साबित होते हैं। इसी तरह अपने घर को साफ करने में भी माहिर हो चुके होते हैं। ये एक चीज़ ऐसी है जो अपने अंदर मोटिवेट करती है किसी चीज़ को कि आप अपने इलाके, अपने मुल्क या कहीं भी दुनिया में जिस जगह भी जाएंगे आपने दूसरों के लिए मसाइल खड़े नहीं करने। सिटी लाइफ में, शहरी ज़िंदगी में शोर को एक बड़ी अहमियत हासिल है। जिस तरह आप अपने घर में तेज़ म्यूज़िक चलाते हैं और 10 मज़ीद घरों तक इसकी आवाज़ आती है, हो सकता है किसी घर में कोई बीमार हो या उनको वो मौसीकी पसंद ना हो, या वैसे भी आप इस लाउड से अगर मौसीकी चलाएंगे खुली फजा में तो दूसरों के लिए मसाइल पैदा करती है। बतौर मुसलमान कोई अपने घरों में इबादत कर रहा हो तो उसको भी मौसीकी की वजह से डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इसलिए ये भी एक आंसर है कि आपको आवाज़ की जो शोर है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि ये भी पोल्यूशन या आलूदगी में आता है। शहरी ज़िंदगी में लोग ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे इर्द गिर्द के माहौल से क्या कुछ सीख रहे हैं। तो इसलिए अपने बच्चों पे भी गौर करें। अगर आप पैसे कमाने में या इस सिटी लाइफ में इस हद तक बिजी हो चुके हैं कि आप अपने बच्चों पर गौर नहीं कर सकते, तो याद रखिए कि जब आपके बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस माशरे में ऐसे ग्रोह, ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे बच्चों के बिगड़ने के चांसेस मौजूद हैं। मनशियात के ग्रोह हैं, इसी तरह दीगर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चों में बिगाड़ पैदा हो सकता है और आपके बच्चे की सही तरबियत नहीं हो सकती। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों पर भरपूर तवज्जो दें और उन पर नज़र रखें, उनको वक़्त दें, अपना बेहतरीन टाइम उनको दें और इस मसरूफ़ ज़िंदगी में भी आपको अगली नस्लों तक इस मुल्क के लिए अपने बच्चों को बचा कर एक बेहतरीन शख्सियात और इंसान प्रोवाइड करने के लिए उनकी अच्छी तरबियत करें और उन पर तवज्जो करें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक अच्छा बच्चा तरबियत लेकर आपकी सुपरविजन में आगे बढ़ेगा और किसी बुराई से बचा रहेगा तो आपकी नस्ल, आपके ख़ानदान, आपकी इज़्ज़त और आपके मुल्क की इज़्ज़त का बायस बन सकता है और कल वो नाम कमा सकता है और सब माशरे के लिए मावन और बेहतरीन इंसान साबित हो सकता है।